ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि हमारे देश में 10% लोग किडनी के रोगों से पीड़ित है और एवरेज 20 से 25 हज़ार रुपये महीना डायलिसिस पे लोग खर्च कर रहे हैं और 3.4 करोड़ लोग इस समय डायलिसिस पे हैं। और ये न्यूज़ थी 19 अक्टूबर 2024 की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने लोग डायलिसिस से परेशान हैं, जबकि हमारे पास नेचर ने ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी है जिसके खाने से हमें नहीं हो डायलिसिस के किडनी के कोई रोग नहीं होंगे, पथरी भी नहीं होगी इवन, और बहुत सारे रोग नहीं होते हैं। तो देखिए, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फिर पैसा कमा करके डॉक्टर को दे रहे हैं, तो मुझे ये बहुत नेगेटिव सौदा लगता है। तो इसी सिलसिले में मैं कहता हूँ हर किसी से आप क्या बोलते हैं, टाइल्स गार्डनिंग करिए, गार्डन बनाइए, उसमें भी कुछ जड़ी बूटियाँ लगाइए और खाइए। और अगर नहीं भी लगा सकते, नहीं है, तो हमारे जैसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से उगी जड़ी बूटियाँ दे देंगे, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे लीवर के कोई भी रोग नहीं होंगे, किडनी का कोई रोग नहीं होगा। तो मेरे पास देखिए 2 वनस्पतियाँ हैं, मैं बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों के पास है तो आप इसका सेवन करें, आसपास है तो देख लें, और सीजन में इसको काट करके छाया में सुखा करके रख लें। तो इससे क्या है कि आपको बहुत भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। ना तो किडनी रोग होंगे, ना लीवर के होंगे, और ना ही हार्ट के रोग होंगे। तो इसमें जो किडनी पे देखिए मैंने जो अपना लिया है, अनुभव लिया है, काफ़ी 2014 से ही लगा पड़ा और 24 चल रहा है, 10 साल हो गए। और इस बीच हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत उतार चढ़ाव देखे जड़ी बूटियों के। तो देखिए, मैं कोई मतलब मेरे पास ऐसा डिग्री नहीं है, लेकिन अपना अनुभव बोलता है। तो इसमें देखिए हमने 2 वनस्पति आपको बताऊंगा, अगर एक भी मिल जाए तो इस पे से आप ले सकते हैं और इससे किडनी रोग से बचा जा सकता है। ये आप देख रहे होंगे गोखरू की बेल। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी। चने के पत्ते की तरह ये साग होता है, और ये आप साफ़ सुथरी जगह का लीजिएगा, सड़कों के किनारे का देखिएगा, ज़्यादा ना लीजिएगा कहीं बगीचे में जहाँ पे कीटनाशक खरपतवारनाशक की उपयोग ना करा जाता हो, जैसे कि हम लोग कहीं नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में हो रहा है। इसमें गोखरू भी हो रहा है, ये भूमि आंवला भी हो रहा है, और इसमें गुम्मा भी हमने डाल रखा है। ये देखिए गुम्मा के पौधे, लहसुन वगैरह हो रहा है। तो इसमें साग सब्जी सब हमारी मिक्स होती रहती है। किनारे गेंदे के फूल है, जिससे कि कीट जो पतंगे जो गेंदे के फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके पौधे पे जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपको गोखरू की। तो देखिए गोखरू का एक ही पौधा, 2 ही 3 पौधे हैं, अपने आप उगते रहते हैं। मेरा इतना ही काम चल जाता है, हम ज़्यादा नहीं करते। कोई एक आध लोग मांगते हैं, दे देते हैं, अन्यथा अपने पास पौधा पड़ा रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब इसको निकालते हैं। और ये गोखरू है, मैं आपको पहचान दूँ। गोखरू क्यों बोलते हैं कि देखिए इसके गोछुर भी बोला जाता है। ये देखिए गाय के खुर की तरह इसके ये देखेंगे तो ये होते हैं, यहाँ से टूटता है, पका होता है तो ये भी फट जाता है। एक हाथ से नहीं हो पाएगा। और ये कांटे बड़े तेज़ होते हैं, पैर में चुभ जाते हैं। सोचिए में 15-20 दिन तक बड़ी बुरी हालत होती है, और मतलब जब भी ज़मीन में पैर रखते हैं नानी याद आती है। और इसके लिए, और आप भी मैं बताऊँ, देखिए हम अभी भी देखेंगे, इस समय देखिए हम नंगे पैर रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, देखिए वनस्पति के ऊपर पैर नहीं रखते हैं, और रखा भी जाता है तो कोई बात नहीं, जूते चप्पल नहीं रखते जो गंदी जगह पे जाता है, क्योंकि हमें खाना होता है। कौन खाएगा? हमारे भाई बहन खाएंगे। तो इसलिए आप साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, और नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से उगी चीज़ें हैं। और इसमें तुलसियाँ देखिए इतनी सारी, एक वैरायटी ये है। अभी एक वैरायटी तुलसी हमने यहाँ पर उखेड़ के रखी है। तो ये बिमला तुलसी है, लक्ष्मी तुलसी बोल सकते हैं। तो इसका सारा पंचांग हम धो के यूज करेंगे औषधियों में। तो ये चीज़ें मैं बता रहा था आपको कि गोखरू तो आप लेंगे कितनी मात्रा लेनी है वो आप डिसाइड उम्र के हिसाब से करेंगे। इसको 4 से 10 ग्राम तक ले सकते हैं उम्र के हिसाब से। बच्चा है तो 4 से 4, 5, 6 ग्राम। बुजुर्ग व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति है या किडनी रोग है तो उसमें 10 ग्राम या 6 से 10 ग्राम, मतलब 2 चम्मच इसका पंचांग डाल के उबाल करके सुबह शाम को हाथ ले सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक चीज़ और मिला सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा मूत्रल औषधि है और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसको हम पुनर्नवा कहते हैं। तो ये पुनर्नवा है। ये अपने पास इसमें पुनर्नवा मैंने निकाल लिया, क्योंकि इस समय इसमें कीड़े आते हैं, वो खा जाते हैं इसके पत्ते। तो उसके नहीं, नहीं आ जाओ, वहीं उतार दो, कोई बात नहीं अभी।
तो ये है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा क्या है कि पुनर्नवा आप जानती हो जीवन को नया कर देती है। तो इन दोनों चीज़ों का क्वाथ ले लेना है, सम मात्रा में दोनों को ले लीजिए। तो गुर्दे की पथरी भी 15 दिन से 1.5 महीने के अंदर निकल जाती है, जैसी कंडीशन होती है। तो इस पुनर्नवा और गोखरू का यूज करिए, और जो किडनी के रोग हैं उनसे बचे रहिए, और अपना डायलिसिस होने से अपने आप को बचाइए। ये पुनर्नवा यहाँ पे भी है, और अपने पास अब श्वेत पुनर्नवा के पौधे भी इस बार तैयार हो जाएंगे। हरि ओम, जय प्रगति माता की।